4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। 28 फरवरी में भारत में अभी मिलन के नाम से थी, मिलान या मिलन के नाम से थी, मैं अखबार में देखकर बताऊंगा आपको। मशकें थी, मशकें कहते हैं नेवल एक्सरसाइज। इसको नेवल एक्सरसाइजेज जो थी वो चल रही थी, उसमें अमेरिका भी शामिल था, भारत भी। भारत तो प्रतिनिधित्व कर रहा था उसका। उसमें ईरान का भी एक बेड़ा था। उस बेड़े को श्रीलंका के पास अमेरिका की जो नेवल फोर्सेस हैं वो पानी के नीचे से किसी की भी मदद से, मुझे नहीं मालूम, उसको डुबो कर रख दिया। उसके अंदर 80 लोग मारे गए। 130 लाख लोग बताए जा रहे हैं कि वो अभी पानी में डूब गए। 30 लोगों को बताया जा रहा है साहब वो श्रीलंका के जो कोस्ट गार्ड हैं उन्होंने बचा लिया। दोस्तों बात यह है, मैं आपके सामने कई बार रख चुका हूँ ये बात, मुझे फिक्र है सिर्फ अपने देश की। मेरे देश को चलाने वाले जो लोग हैं वो मेरी वोट से हुए हैं और आपकी वोट से हुए हैं। जिम्मेदारी बनती है हम अपनी आंखों को चार करके देखने की। पार्टी का झंडा अगर आंखों पे लगा हुआ है तो कुछ नजर नहीं आएगा। देश के बारे में सोचने की जिम्मेदारी सबकी होती है। पत्रकारों की जिम्मेदारी थी आपके सामने पूरा तज्जिया एनालिसिस रखा जाए। अब किसी की भगवा है, किसी की कांग्रेस है, किसी की मुलायम है, वो आंखें बदल चुकी हैं। ओरिजिनल तो बात आपके सामने आती नहीं है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं दोस्तों कि जब हमने उस नेवल एक्सरसाइजेस को प्रतिनिधित्व किया है तो गोया के ईरान का ये बेड़ा हमारा मेहमान था। निकला ज़रूर है वो, और वो हिंद महासागर में ही डूबा है या डूब रहा है। वहाँ पर अमेरिका ने कर दिया। किसकी मदद से कर दिया? किसकी जिम्मेदारी बनती है? कौन करवा रहा है ये? नेतन्याहू पूरी दुनिया को एक ऐसे जाल में फंसा चुका है कि यू कांट इमेजिन, सोच नहीं सकते आप। तो भारत को भी जिम्मेदारी बनती है। ये बात दीगर है कि ईरान के बस के अभी हमसे पूछने का कोई इतनी ताकत नहीं है, कोई इसको वो नहीं है, क्योंकि हम पहले ही इराक नेतन्याहू के नेसेट में जाके बयान दे आए हैं। तो वो बात अलग है, लेकिन हमें कंफर्म तरीके से मुलव्विस करने की नेतन्याहू की नापाक कोशिश है जो होनी, हमें जिसमें ट्रैप में नहीं आना चाहिए। ये जो हमारे आसपास तमाम चीज़ चल रही हैं, ईरान हमसे बहुत दूर नहीं है। ईरान के पास जो ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, मैंने अभी नेशनल टीवी पर बनाई है खबर, वहाँ लगभग 200 टैंकर मौजूद हैं। एक टैंकर में 20 लाख बैरल डीजल होता है। LNG अलग है। और आपको मैं अपनी बात यहाँ रोक करके सिर्फ एक ही टैंकर बताता हूँ जो आपको मालूम है, यमन के जो हुतीस थे उन्होंने उसको जला दिया था। महीनों तक उसकी आग नहीं बुझाई गई थी। एक था और पूरे समंदर में फैल गया था, जलकर ही वो नीचे डूबा था। यहाँ 200 टैंकर हैं। भारत की ज़रूरत के लिए, पूरे भारत की ज़रूरत के लिए जो पेट्रोल डीजल की ज़रूरत पड़ती है वो 25 से 30 बिलियन टैंकर की ज़रूरत पड़ेगी, और एक में 20 लाख बैरल होता है। ईश्वर ना करे कोई एक टैंकर वहाँ पर जल जाता है तो एक के बाद दीगरे, दूसरा जलेगा, तीसरा जलेगा। आप ये बताइए उसकी तपिश, उसकी जो बर्बादियाँ हैं वो कहाँ कहाँ तक फैलेंगी। नो डाउट स्टेट ऑफ हॉर्मुज से हमारा कोई भी बॉर्डर नहीं मिलता है, लेकिन आप ये बताइए कि ये तमाम दुनिया के अफरा तफरी में, क्या हम दुनिया में नहीं रहते, या हम किसी हिंदू राष्ट्र में रहते हैं जो आसमान में रहता है? नहीं, दुनिया में है वो। यहाँ ईसाई, यहूदी, मुस्लिम, हिंदू, सिख, सब लोग यहीं रहते हैं। सबको सर्वाइव करना पड़ेगा। तो ये जो नेतन्याहू के इशारे पर अमेरिका ने श्रीलंका के पास ईरानी बेड़ा डुबोकर ख़त्म कर दिया, 150 लोग मार दिए गए हैं। ईमानदारी से बताइए कि अगर हमारे आह्वान पर और हमारे ही नेवल एक्सरसाइजेज को जो मैनेजमेंट कर रहे हैं आया हुआ था, तो क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती है? हम खामने पे भी 2 शब्द नहीं बोलते हैं। हम स्कूलों पे बच्चे मर जाते हैं, उस पर 2 शब्द नहीं बोलते हैं। हम इसराइल की नेसेट में जाते हैं और वहाँ 7 अक्टूबर को जो हमास के लोगों ने हमला किया था उसको तो हम क्रिटिसाइज़ करते हैं, लेकिन 70,000 1 लाख के बीच में महिलाएं, बच्चे, बूढ़े मार दिए इसराइल ने गजा में। 2 शब्द हमारे प्रधानमंत्री से नहीं बोले गए। इतने कमज़ोर आपने अपने आप को कभी महसूस किया है? कौन सी हमारी मजबूरियां हैं बताइए? तमाम यूरोप के जो मुल्क हैं इंसाफ पसंद, स्पेन हो या बेल्जियम, वो इस समय अमेरिका के खिलाफ खड़ा है। और पूरी पट्टी चाइना ने के विदेश मंत्री ने इसराइल के विदेश मंत्री से कल बात की है। उसने कहा कि आप इस लड़ाई को रोकिए। दोस्तों बात यह है कि अगर ये सोचा जा रहा है ना कि जैसे अमेरिका का वो पीटर हेगेस्ट है, उसका जो वॉर मिनिस्टर है, उसने कह दिया कि ये आर्मेगेडन है, ये ईसा की लड़ाई है। तो अगर ये धार्मिक लड़ाई लड़ रहा है और हम भी ये सोचने लगे कि मरने वाले तो मुसलमान हैं या सुन्नी सोचने लगे शिया हैं, तो ये समझ लीजिए कि ये दुनिया हमारा ही दस्तरखान है। हम इसके अंदर बड़े प्लेयर्स हैं।
हमें आप ये मत समझिए वो छोटा मोटा वो आबू टुआ क्या नाम था उसका, प्रधानमंत्री पैरों में गिर गया था कोई जजीरे का, ऐसा नहीं है। भारत है 140 करोड़ लोगों, पूरे यूएई के अंदर सबसे ज़्यादा भारतीय रहते हैं। 90 लाख 1 करोड़ लोगों में सबसे ज़्यादा 30-35 लाख यूएई में रहते हैं। क्या इंतज़ाम कर रही है भारतीय सरकार? बात की है, उनकी सॉवरेनिटी की बात की है, लेकिन आपने इंतज़ाम क्या किए हैं बताइए। दोस्तों बात यह है कि इस तरह गैर जिम्मेदाराना हमारी जो कूटनीति चल रही है कि इसराइल और अमेरिका कुछ भी करता रहे और भारत चुप्पी साधे रहे। चीन बोल रहा है, रशिया बोल रहा है, यूरोप के मुल्क बोल रहे हैं, हम उसके, मगर हम कम से कम इतना तो ना देखें कि हम बिल्कुल ईरान के खिलाफ हैं। ईरान ने अगर हमारे विश्वास पर, हमारी नेवल एक्सरसाइज पर कोई बेड़ा भेजा था और वो हमारे बिल्कुल पड़ोस में हिंद महासागर में ही डुबो दिया जाता है, तो क्या जिम्मेदारी हमारी नहीं है? बताइए। आप ना हुर्मुज़ यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर अगर वो आग लग जाती है तो हरदीप पुरी अभी तक बोले क्यों नहीं है 2 शब्द? पेट्रोल डीजल जब महंगा हो जाएगा तो हाल क्या होगा? अभी रशिया से डांट मार के बड़े पापा ने हमारा तेल रुकवा दिया था। हमारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि जी बड़े पापा आपने वहाँ तेल जो रुकवा दिया है और वहाँ हमला कर रहे हैं, ज़रा फिलहाल तेल तो लेने दो हमें, यहाँ से इशारे आए हैं लेने के, लेना भी पड़ेगा। लेकिन अब तो बोल सकते हो ना, लेकिन ये बोलने की भी हिम्मत नहीं हो रही है क्या? इतना ज़्यादा कूटनीतिक एतबार से भारत ने कभी अपने आप को कमज़ोर नहीं देखा होगा। जितनी मुझे छोटी मोटी जानकारी है दोस्तों, मैंने कभी ऐसा नहीं देखा कि मेरी सरकारों ने दुनिया के किसी भी मामले के अंदर एक अच्छा पर्टिकुलर रोल अदा ना किया हो। लेकिन अब कतर के अंदर अगर अफगानिस्तान का मसला सुलझता है तो पाकिस्तान तो शामिल है उसमें, रशिया भी शामिल है उसमें, हम शामिल नहीं हैं। और बनते हम अपने आप में विश्व गुरु हैं, 56 इंच का सीना लिए फिरते हैं हम। आप बताइए, आंखों में आंख डाल करके कब बात कर पाएंगे? चीन से तो हिम्मत है नहीं। अब वो हमें आज तक जलील कर रहा है। ट्रंप पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को ऐसा समझता है जैसे उसका बहनोई। बताइए, मेरी लैंग्वेज आपको बड़ी तल्ख महसूस हो रही होगी, लेकिन मैं तो आपसे बहुत आम आदमी बन के बात कर रहा हूँ। रिपोर्टर तो हूँ बनकर, तो मैं बात कर नहीं रहा हूँ। जो खबरें देनी थी मैंने दे दी आपको। तज़किया एनालिसिस तो मैं कर सकता हूँ ना आपके अंदाज में, आपकी बातों में, अपने अंदाज में। बताइए, आपका फ़र्ज़ नहीं बनता कि अपनी सरकारों से सवाल किया जाए? लेकिन सवाल की तो बात अलग है, यहाँ तो दूसरे कामों में उलझे हुए। मैं बताता हूँ आपको। अब मैं अगर गली मोहल्लों की ये यात्राएं यार ये लाउड स्पीकर उतरना बताऊँगा तो बताइए क्या होगा कि एक तरफ तो मैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की बात कर रहा हूँ और एक तरफ मैं ईरान के बेड़े के डूबने की बात कर रहा हूँ, फिर मैं इन छिछोरों पर आ जाऊँ। योगी जी ने कह दिया मार दो दोनों को, 3 को मार दो, 1 को मार दो, लाउड स्पीकर उतार दो, यात्रा हटा दो, इसको ख़त्म कर दो। ये क्या है? किस चीज़ में लगे हुए हैं हम? अमेरिका के अंदर सरकार के मंत्री और रिपोर्टर इस प्रकार के सवाल कर रहे हैं खुद अपने मैनेजमेंट से, अपनी प्रशासन से, कि देखते बनता है, लगता है कि वहाँ लोकतंत्र जिंदा है। लेकिन हमें देखिए हम क्या है, सबसे बड़ा लोकतंत्र है हमारा तो। जय हिंद।